अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ख्वाजा बिलाल रजा है। बरमुदा ट्रायंगल आज भी एक ऐसा अफसाना बना हुआ है कि जिसमें हजारों लोग अपनी जान दे चुके हैं, जिसने दर्जनों बहरी जहाज और हवाई जहाज अपने अंदर छुपा ली है। हजारों लोग इस जगह पे जाके अपनी जान दे चुके हैं और कोई इंसान, कोई इदारा आज तक इन्हें ढूंढ नहीं पाया। आखिर इस जगह पे है क्या ऐसा कि कोई भी इंसान, कोई बहरी जहाज या कोई हवाई जहाज जो इसके करीब से भी गुजरे वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है? क्या इस जगह पे कोई एलियन पाए जाते हैं, या इस जगह पे कोई समुद्री जानवर है जो कि जहाज़ों को और बहरी जहाज़ों को या इंसानों को किसी भी वक्त खा जाता है? या फिर इस जगह पे कोई रिसर्च इदारा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? या तो इस जगह पे जमीन की ग्रेविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। समझना पड़ेगा, या ये एक झूठ है जो महज कहानियों के लिए बनाया जा रहा है ताकि बरमुदा ट्रायंगल का आती दुनिया तक नाम रह सके, या फिर ये एक ऐसा सच है जो अभी तक लोगों के सामने ही नहीं आया। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल आखिर है क्या और हकीकत क्या है इसकी। बरमुदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि यह समुद्र का सबसे खतरनाक तरीन इलाका है कि जहां पे हर वक्त गहरे बादल, तेज हवाएं और लहरें आसमान से बातें कर रही होती। बरमुदा ट्रायंगल 3 मकामों से मिलकर बनता है: मियामी, बरमुदा और पोर्टो रिको। ये तीनों मकामात मिलकर एक ट्रायंगल शेप बनाती हैं और इस ट्रायंगल का कुल रकबा लगभग 5 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा। पहली दफा 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी जिन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया था, ये कहते हैं कि मैं जब पूरी दुनिया की सैर के लिए जा रहा था तो जब मेरा जहाज बरमुदा ट्रायंगल के नजदीक से गुजरा तो मैंने कुछ अजीबो गरीब किस्म की चीजें देखी। ये कहते हैं मैंने देखा कि आसमान से एक आग का गोला जो कि जमीन के अंदर दाखिल हो रहा है और बहुत अजीबो गरीब किस्म की रोशनियां देखी मैंने। इसके अलावा कोलंबस का ये कहना था कि जब मैं बरमुदा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा तो मेरा कैंपस खराब हो चुका था। व्हाट इज कैंपस? पुराने जमाने में लोग कैंपस के जरिए से रास्ता तलाश करते थे, जिसमें कुछ सुइयों की मदद से शुमाल, मशरिक, मगरिब, जनूब, इन रास्तों का पता चलता, लोग डायरेक्शन लेते थे। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कोलंबस कहते हैं कि मेरा कैंपस खराब हो चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और उनका कहना था कि जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कि बरमुदा ट्रायंगल के आसपास मेरे साथ वाकया रोनुमा। और इसी को कोलंबस ने अपने दस्तावेज में डेविल ट्रायंगल, या जिसे आज आप जिसके नाम से जाना जाता है बरमुदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। फिर इसी बात को वेंसेट ने आर्गोसी में अपने आर्टिकल में द बरमुदा ट्रायंगल के नाम से लिखा और आज पूरी दुनिया इसको इसी नाम से जानती। देखा जाए तो कोलंबस को आज दुनिया से गए हुए लगभग 600 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों के दिमागों में बरमुदा ट्रायंगल को लेके बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे हैं जिनका उनको कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। द बरमुदा ट्रायंगल आर्टिकल के बाद बहुत सारे नॉवल, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी मूवीज बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर बननी शुरू हो गई, जैसे कि द बरमुदा ट्रायंगल मिस्ट्री बाय लैरी कुचर, इन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी। फिर द मिस्ट्री ऑफ बरमुदा ट्रायंगल बाय डैमियन रोलिन। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी जबानों में बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर नॉवल, किताबें, आर्टिकल्स लिखने शुरू हो गए, जैसे कि उर्दू और अरबी में भी इसके ऊपर किताबें और नावल मौजूद हैं, जैसे कि बरमुदा ट्रायंगल बाय नाजिया कामरान काशिफ। और इसी तरह अरबिक में भी किताबुल अलगाज लगज मुसल्लिस बरमुदा बाय हाशिम अल जबाली। इसी तरह की बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पे मिल सकती हैं। हैरानी वाली बात यह है कि अगर आप बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर सर्च करें तो सबसे ज्यादा सर्च होने वाला और सबसे ज्यादा हैरान कुन वाकया बरमुदा ट्रायंगल ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक के ऊपर मूवीज बनाई जा चुकी हैं शायद वो बरमुदा ट्रायंगल ही होगा, या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी जा रही। सवाल यह है कि अगर बरमुदा ट्रायंगल एक झूठ है, एक अफसाना है, एक किस्सा है, तो फिर इस पे क्यों इतनी बात की जा रही है? क्या लोग इसको अपनी कमाई का जरिया समझ बैठे हैं? और अगर ये सच है तो
ये सच अभी तक सामने क्यों नहीं आया? क्यों ये एक राज बन के बैठा हुआ है? और अगर महज ये एक झूठ है तो इस झूठ के ऊपर क्यों इतनी किताबें लिखी जा रही हैं? क्यों इतने नॉवेल्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बनाई जा रही हैं और करोड़ों डॉलर्स जाया किए जा रहे हैं? इस चीज का जवाब जरूर कमेंट्स में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अब हम कुछ ऐसे मशहूर वाकयात और हादसात की बात करेंगे जो कि बरमूडा ट्रायंगल के साथ पास्ट में हो चुके हैं। नंबर 1, जोशुआ स्लोकम। ये वाहिद एक इंसान है जो पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकला था। अकेला जहाज लेके अकेला इंसान पूरी दुनिया के हर समंदर, हर तेज हवा, हर आंधी, हर तूफान को बर्दाश्त कर गया। लेकिन जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक से गुजरा, हमेशा के लिए खो गया और आज तक इसकी कोई खबर नहीं है कि ये और इसका जहाज कहां गए। बरमूडा में द बरमूडा अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट भी है, यानी जिसके अंदर एक डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है जिसमें आपको बताया जाता है कि बरमूडा के साथ होने वाले हादसात किस तरह से थे। फिर 1918 में यूएसएस साइक्लोप नामी एक जहाज जिसके अंदर 306 पैसेंजर्स थे और ये अपने सफर के लिए निकला, लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा 306 लोगों समेत ये बरमूडा ट्रायंगल में खो गया और आज तक इसकी कोई खबर नहीं। फिर मशहूर जमाना हादसा हुआ जिसे 1945 में फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के एयरफोर्स टारपीडो प्लान जो कि अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए निकले थे और कोई खास इरादा नहीं था इनका। ये भी जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे तो हमेशा के लिए ये बरमूडा ट्रायंगल में खो गए। इनका कहना है कि खुदा या समुंदर ही जानता है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाइट 19 अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तो ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स का ये कहना है कि इनका नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुका था। पायलट्स का कहना है कि लगभग 1.5 घंटे तक इनका सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद इनका रेडियो सिस्टम खराब हो गया और आवाज आना बंद हो। फ्लाइट 19 का आखिरी मैसेज ये था कि हमारा कैंपस खराब हो चुका है। जैसे ही अमेरिका की टीम को ये पता चला कि फ्लाइट 19 के साथ इनका राब्ता खत्म हो चुका है तो इन्होंने फौरन 3 प्लेन उनकी तलाश में भेजे और हैरानी की बात यह है कि फ्लाइट 19 के साथ साथ आज तक वो 3 प्लेन भी कभी जिंदगी में वापस नहीं आ पाए और कोई इंसान, कोई इदारा, कोई ताकत ये नहीं जानती कि आखिर वो प्लेन कहां गए और उनका अंजाम क्या हुआ। फिर 1947 में C-45 सुपर फास्ट प्लेन, ये भी एक प्लेन था मिलिट्री का जो कि अपना नॉर्मली ट्रेनिंग कर रहा था और जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा हमेशा के लिए गायब हो और आज तक इसका कोई नामो निशान नहीं। फिर 1950 में SS सेंटर नाम का एक बहुत खूबसूरत जहाज था जो कि अमेरिका ने बनाया था। ये भी अपने सफर के लिए निकला लेकिन कभी ये अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाया और इस जहाज के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस जहाज को भी आखिरी दफा बरमूडा ट्रायंगल पे ही देखा गया। फिर 1952 में ब्रिटेन जहाज जो कि लगभग अपने 33 मुसाफिरों के साथ बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक से गुजरा और हमेशा के लिए सफे हस्ती से बैठा और आज तक इसका भी किसी को नहीं पता। फिर 1972 में एक जर्मनी का बहुत बड़ा जहाज था जिसमें लगभग 20,000 टन से ज्यादा का वजन था। ये बिल्कुल अपना सफर ठीक कर रहा था, दुनिया के हर मकाम से ये बिल्कुल ठीक गुजरा, दुनिया के हर समंदर से ठीक गुजरा। लेकिन जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा ये जहाज भी हमेशा के लिए गायब हो गया और आज तक इस जहाज का किसी को इल्म नहीं है कि आखिर ये जहाज गया कहां। फिर 5 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट नामी एक जहाज जो कि न्यूयॉर्क से जनाइवा तक के सफर के लिए निकला था, लेकिन इस जहाज के अंदर किसी एक इंसान को भी शायद ये नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी सफर कर रहे हैं, वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये जहाज भी सेम जब बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा तो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब हुआ ये कि जब इस जहाज की खबर निकली तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक से गुजरा है इसलिए ये जहाज डूब गया या बरमूडा ट्रायंगल से निकल गया। लेकिन हैरानी ये नहीं है कि जहाज डूबा और लोग मारे गए, हैरानी ये है कि लगभग जहाज डूबने के 1 महीने के बाद यानी 5 दिसंबर 1872 को यही जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर देखा गया। हैरानी इस चीज की है जहाज बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद था, यहां तक कि टेबल पे लगा हुआ खाना तक मौजूद था, लेकिन उस जहाज के ऊपर कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन जहाज की कोई एक भी चीज अपनी जगह से हिली हुई नहीं। इस चीज ने बहुत ज्यादा हैरान। आखिर सवाल ये उठता है कि वो लोग जो जहाज में मौजूद थे वो कहां गए? क्या उन्हें एलियन खा गए या उन्हें कोई समुद्री जानवर खा गया? एलियन या समुद्री जानवर खा गए तो उसके कोई ना कोई निशानात तो मौजूद होंगे ना। लेकिन हैरानी इस चीज की है कि मैरी
सेलेस्ट नामी जहाज के ऊपर एक इंसान भी मौजूद नहीं था और जहाज अपनी असल हालत में मौजूद था। सवाल यह है कि अगर बरमूदा ट्रायंगल में जाने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी जहाज थे, जितने भी बहरी जहाज, वो आज तक वापस नहीं आ पाए, तो मैरी सेलेस्ट नामी ये जहाज कैसे वापस? और अगर बरमूदा ट्रायंगल लोगों को निगलती है और जहाजों को छोड़ देती है, तो फिर जो पहले जहाज थे उसमें से लोगों का मरना तो तय था, लेकिन पहले जहाज वापस क्यों नहीं आ? ये सवाल आज भी एक बहुत बड़ा अलमिया बन के खड़ा हुआ है, जो कि लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इस तरह के हजारों हादसात, वाकयात आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बरमूदा ट्रायंगल के साथ मुंसलिक, लेकिन किसी एक के ऊपर भी आपको कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं मिलेगा। जो जहाज अब तक बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर खो चुके हैं, गायब हो चुके हैं या उनका मलबा तक भी नहीं मिला, साइंसदानों ने उनकी 4 थ्योरीज दी हैं। हम वन बाय वन करके एक एक थ्योरी को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। साइंसदानों की तरफ से जो पहली थ्योरी दी जाती है वो है टाइम ट्रैवल, यानी कि लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल एक टाइम जोन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक टाइम ट्रैवल है, यानी इसके अंदर एक ऐसा वार्म होल है कि जिसके जरिए आप किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर एक ऐसा टाइम जोन है जो कि उस बरमूदा ट्रायंगल के हालात को इस तरह से तब्दील करता है कि कोई जहाज, कोई इंसान, कोई बहरी जहाज, इवन कुछ भी जो इसके नजदीक से गुजरे, वो हमेशा के लिए उस वार्म होल के जरिए किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर बरमूदा ट्रायंगल के अंदर टाइम ट्रैवल या टाइम जोन नाम की कोई चीज है, तो ये मैरी सेलेस्ट नाम के जहाज के साथ क्यों नहीं हुआ? क्यों वो जहाज वापस आ गया? क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम ट्रैवल था, यानी कि वो जहाज दूसरी दुनिया में चले जाते थे, तो फिर ये जहाज वापस कैसे आ? जो जहाज आज तक टाइम ट्रैवल के जरिए दूसरी जगहों पे जा चुके हैं, यानी दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में, तो मैरी सेलेस्ट नामी जहाज ये इस दुनिया में ही क्यों रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक खुफिया रास्ता है जिसके जरिए एलियंस दुनिया में आते, जबकि साइंसदानों ने इस चीज का इतराफ किया है कि बरमूदा ट्रायंगल का एरिया हर साल सुकड़ता है और इस सुकड़ने के प्रोसेस में लगभग 28 मिनट लगते हैं। यानी कि साइंसदानों का ये कहना है कि इस 28 मिनट के एरिया के अंदर अगर कोई भी जहाज, कोई भी बहरी जहाज, कोई भी इंसान, इवन कोई छोटी सी शिप भी अगर इसके नजदीक से भी गुजरी, तो ये सुकड़ने के प्रोसेस में उसको अपने अंदर समो लेगा। लेकिन मैं इस थ्योरी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अभी तक जितने भी हादसात हुए हैं, क्या वो सारे इसी 28 मिनट के एरिया में हुए हैं? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। रीजन, ये थ्योरी बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अगर ये काबिल कबूल है तो अगेन मैरी सेलेस्ट नामी जहाज आज तक बचा हुआ, वो क्यों सही सलामत बच गया? सो इस बात से साबित होता है कि टाइम ट्रैवल या टाइम जोन महज एक फसाना या झूठ के अलावा और कुछ नहीं। थ्योरी नंबर 2, सीक्रेट सर्च लैब ऑफ अमेरिका। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस जगह पे अमेरिका का कोई सीक्रेट इदारा है, कोई ऐसा खुफिया एजेंसी है या इदारा है जिससे वो एलियन से बात करते हैं या दूसरी दुनिया में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेम अमेरिका का एक ऐसा इदारा है एरिया 51 के नाम से, यानी कि जिसके अंदर आम लोगों का जाना मना है और सेम इसी जगह पे भी आम लोगों को नहीं जाया जा सकता, या ये अमेरिका आम लोगों से, दुनिया से ये चीज छुपा। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। रीजन कि कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा सिर्फ 300-400 साल तक एक एरिया की तलाश लोगों से नहीं छुपा सकती। दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। तो ये थ्योरी भी काबिल एक्सेप्ट नहीं है। थ्योरी नंबर 3, हेक्सागोनल क्लाउड। बहुत सारी थ्योरी से ये साबित हुआ है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर हर वक्त बादल छाए रहते हैं और ये बादल इतने बड़े होते हैं कि तकरीबन ये एक बम की तरह बने हुए होते हैं और इसके साथ साथ बहुत तेज हवाएं हैं। आप यकीन करें कि ये हवाएं इतनी तेज हैं कि इनकी रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा से भी तेज होती है। ये हवा इतनी तेज है कि एक अच्छे खासे जहाज को ये समुद्र में डुबो सकते। ये बादल इतने बड़े होते हैं कि इनका जो साइज है वो लगभग 45 फुट तक होता है। यही वजह है कि जब भी कोई जहाज इन जैसे घने बादलों में जाता है तो वो देख नहीं पाता और उसका रेडार सिस्टम अक्सर खराब हो जाता है। शायद यही वजह हो सकती है कि इन घने बादलों की वजह से रेडार सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज और बहरी जहाज या तो हमेशा के लिए हवा में ही रह जाते हैं या हमेशा के लिए समुद्र में डूब और उनका कोई पता नहीं चलता। ये बादल बहुत बड़े होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। जब ये समुद्र के साथ टकराते हैं तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, सुनामी आती है और इनके टकराने की वजह से बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनती है और उसके बनने से चांसेस हैं कि आपका रेडार और कंपास खराब हो सकता है। स्टीवन मिलर नाम के एक साइंसदान है जिनका ये कहना है कि ये हेक्सागोनल क्लाउड एक काबिल कबूल थ्योरी है, यानी कि इसको माना जा सकता है कि बिल्कुल ये चीज हो सकती है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये इतने बड़े बादल कहां से
आते हैं और कहां जाते हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। इस बात का सबूत उस टाइम पे मिला जब नासा ने सैटेलाइट के जरिए बरमूदा के इस हिस्से की पिक्चर, तो पता चला कि स्टीवन मिलर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बरमूदा दुनिया का वो वाहिद एरिया है कि जहां पे सबसे ज्यादा बादल हर वक्त छाए रहते हैं। शायद आपको सुन के हैरानी होगी कि इन बादलों का साइज लगभग 50 मील से 70 मील तक का हो सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतने बड़े बादलों में अगर एक जहाज या बहरी जहाज फंस जाए तो उसका मिलना तो वैसे भी इम्पॉसिबल है, वो तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि हजारों लाखों टन उनमें पानी भरा हुआ। थ्योरी नंबर 4, गुल्फ स्ट्रीम। कुछ लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर गुल्फ स्ट्रीम से बहुत ज्यादा लहरें बनती हैं और उन लहरों का नुकसान ये होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हवाई जहाज या कश्तियां जब उस एरिया से गुजरती हैं तो वो डूब जाती हैं। अगर हम दुनिया के वो बहुत सारे समुद्री रास्ते देखें जो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले हैं तो उनमें बरमूदा एक आता है। बरमूदा के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक पाई जाती है, यानी जहाज और बहरी जहाज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आप अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पे आपको पता चलेगा कि बहरी जहाज और हवाई जहाज किस बड़ी रफ्तार के साथ और तादाद में इस एरिया से गुजर। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अगर आप किसी रोड का भी तज्जिया करें जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती हो तो वहां पे भी एक्सीडेंट नॉर्मली होते हैं। तो ये कहना कि बस इस जगह पे ही भूत है या इस जगह पे कोई एलियन है, मेरे ख्याल में ये थ्योरी काबिल एक्सेप्ट नहीं हो। इसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूं। पायलट ब्रूस गर्नर, ये वो वाहिद इंसान है जो बरमूदा ट्रायंगल से जिंदा वापस बच के आया है। ये कहते हैं कि जब मैं बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था तो बहुत सारे बादल यकदम मेरे सामने आ गए, मौसम खराब हो गया, आंधियां आ गई और जब मैं बादलों के अंदर गया तो कहते हैं कि मेरा नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका था और मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा जहाज किस तरफ जा रहा है और मुझे किधर जाना है। इनका कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से इनका जहाज इनके रडार पर से गायब हो चुका था, यानी इनको नजर ही नहीं आ रहा था कि इनका जहाज एग्जिस्ट भी करता है। ये कहते हैं लगभग मैं 28 मिनट तक इस जिंदगी और मौत के सफर में घूमता रहा। जब इनका जहाज मियामी पहुंचा तो इनको इनके रडार के ऊपर इनका जहाज नजर आना शुरू हो गया। कितनी हैरानकुन बात। ये कहते हैं कि लगभग 28 मिनट तक मैं जिंदगी और मौत के उस जहाज में घूमता ही रहा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं और मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन इस इंसान को खुद भी नहीं पता था, इसकी टीम को भी नहीं पता था कि इसका सिस्टम कैसे खराब हुआ और ठीक कैसे हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या दुनिया में एक बरमूदा ट्रायंगल ही ऐसी है कि जहां पे लोग मारे जाते हैं? क्या दुनिया में कोई और भी ऐसा मकाम है जहां पे लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं? ये बरमूदा ट्रायंगल बस दुनिया की एक वाहिद ही ऐसी जगह है कि जहां पे लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते। तो चले मैं आपको बरमूदा ट्रायंगल से मिलती जुलती कुछ ऐसी एग्जांपल्स देता हूं, कुछ ऐसे इलाकों के बारे में बताता हूं जिसे सुन के शायद आपको हैरानी होगी या शायद आपने आज से पहले सुना हुआ भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, डेविल सी, यानी कि इसको ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं। ये एक समुद्री इलाका है जो जापान में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे बहरी जहाज कश्तियां डूब चुकी हैं। मरने वालों की तादाद लगभग 700 से ज्यादा है। अब क्या यहाँ पे हम इसको भी ये कह दें कि ये बरमूदा ट्रायंगल है? ठीक है, मतलब जहां पे लोग मर रहे हैं हम उसको ये चीज कहना स्टार्ट कर दें कि जी ये बरमूदा ट्रायंगल है, या अब हम इसको ये कह दें कि जी इस जगह पे तो एलियंस का कब्जा है, या इस जगह पे तो कोई सीक्रेट लैब होगी, या इस जगह पे तो जी कोई मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। तो मतलब ये कहना खिलाफे अक्ल है, मतलब इस तरह से हम नहीं कह सकते। मेरे नजदीक जो थ्योरी एक्सेप्टेबल है वो यही है कि मौसम की खराबी की वजह से ये चीजें अक्सर हो जाती है। स्टेप नंबर 2, लेक मिचिगन ट्रायंगल। ये इलाका भी अमेरिका में ही पाया जाता है और ये भी एक समुद्री इलाका है जिसके अंदर बहुत सारे जहाज, हवाई जहाज अभी तक डूब चुके हैं और मरने वालों की तादाद सैकड़ों में ही। स्टेप नंबर 3, एक ऐसी जगह का नाम बताना जा रहा हूं जिसमें मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि 90% लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। वो है अलास्का बरमूदा ट्रायंगल। ये एक जंगल है, ना कि समुद्र। और हैरानकुन बात यह है कि इस जंगल के अंदर अभी तक गुम होने वाले लोगों की तादाद लगभग 16,000 से ज्यादा है। इवन इसमें अमेरिका के एक बहुत खास प्रेसिडेंट भी गुम हो। तो अब क्या, मतलब जहां पे लोग गायब होना स्टार्ट हो जाएं, जहां पे लोग मरना स्टार्ट हो जाएं, क्या हम उसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम कि जी इस जगह पे एलियंस पाए जाते हैं, जी इस जगह पे तो कोई बहुत बड़ा जानवर रहता है, या इस जगह पे तो मतलब कोई खास रिसर्च लेबोरेटरी है? तो ये चीज खिलाफे अक्ल है। इसके अलावा स्टेप नंबर 4 इज वन ऑफ द फेमस प्लेस माउंट एवरेस्ट। अगर आपको नहीं पता कि माउंट एवरेस्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी हाइट 8,848 फीट के लगभग, और यहाँ पे मरने वालों की तादाद लगभग 300 से ज्यादा। हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, वहां पे अपनी जान दे देते हैं। तो क्या
अब माउंट एवरेस्ट का नाम भी हम तब्दील करके बरमूडा ट्रायंगल रख, जहां पे लोग गायब हो जाएं उसको हम बरमूडा ट्रायंगल का नाम देते। यहाँ पे बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। जब दुनिया का हर इलाका ही ऐसा है जहां पे लोग मारे जाते हैं, जहां पे लोग गायब हो जाते हैं, जहां पे लोग डूब जाते हैं, तो फिर क्यों एक बरमूडा ट्रायंगल को इतना बढ़ा के पेश किया जाता है? अगर ये महज एक झूठ है तो इस झूठ को क्यों फैलाया जा रहा है? और अगर ये सच भी है तो इस सच को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, या ये सच आज तक किसी के सामने आया क्यों नहीं? इसकी हकीकत किसी को पता क्यों नहीं चली? क्या इसमें कोई मजहबी राज छुपा हुआ है? क्या ये किसी खास इदारे का, किसी खास मुल्क का कोई खुफिया मिशन है जो लोगों से छुपाया जा रहा है? तो बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जो कि सवालिया निशान खड़ा करती। आपके नजदीक आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे माकूल वजह कौन सी हो सकती है जो कि बरमूडा ट्रायंगल को सामने रखते हुए जो 4 थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं उसमें आप किस थ्योरी के साथ एग्री करते हैं? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।